बैठी बैठी रो रही और कह रही है कि मेरी बिटिया कल चली जाए। सुनैना रात में सीता जी के पास बैठ करके रो रही है। सीता का हाथ अपने हाथ में सुनैना मैया लेती है, लेकर के जब रोने लगती है, मेरी किशोरी चली जाए। आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। जब नेत्र से आंसू की धारा बहने लगी तो आंसू की बूंद सीता के हाथ पर पड़ी। जानकी की आंख खुल गई। सीता देखी मेरी मां रो रही। भगवती सीता ने कहा, मां रो क्यों रही? तो सीता की मां सुनैना अवधी भाषा में बोली। क्या बोलती है बिटिया? अरे बड़े भोरे माई सुनैना तो सीता जगावनी, सीता जगावनी हो बेटी उठरूं आगरूहा हो कलना आपन खाती। हाथ मुझे बोलो बेटी, अपना कलेवा कर, नाश्ता कलेवा कर। हे सीता, आज मेरे हाथ से बिटिया रानी कलेवा कर लो। कल ससुराल पहुंच जाओगी, पता नहीं तुम्हारी सासू तुम्हें खिलाती है कि नहीं, क्योंकि कोई आज बेटी को ससुराल में आती है जो मां ने प्यार दिया, और माँ को याद आती है कि मेरी बेटी ये खाती है, ये सब्जी पसंद करती है, ये वस्तु पसंद करती है, तो माँ रोती है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुनैना कह रही है बिटिया सीता, अरे आज मोरे मिथिला नगरिया तो काली रे, नगर बीचे काली रे, नगर बीचे हो बेटी कौन माई तो का जगही है, कलना तो है तेरी हो, कौन माई तो का जगही है, कलना तो है नहीं है, कलना तो है तेरी है। कौन मां मिलेगी, जगाती है कि नहीं? है सीता, बेटी ठीक इसी तरह से होती है। कैसे? बोले जैसे चिड़िया आज यहाँ कल वहाँ। सुनैना कह रही है कि बिटिया तो बन गई चिड़िया, बसेरा आज मोरे घरे हो, बेटी काली कोड़ी अवध नगरिया, जनकपुरा सुनाई नहीं हो। जनकपुर सुना हो जाएगा। सुनैना रोटी करती बेटी मैं सबको मनाऊंगी, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी आएंगे ना, सभवा से आई है जनक राजा, क्योंकि बाप अपनी बेटी से प्यार ज्यादा करता है, बेटी अपने पिता से प्यार स्नेह ज्यादा करती है। कहीं बाहर से जब पिता आता है ना, एक बार पत्नी भूल जाती है, बहू भूल जाती है, बेटा भूल जाता है, लेकिन जब पिता आता है तो बेटी पिता को पानी देती। जब पिता बाहर से आता है तो पत्नी को नहीं, बहू को नहीं, अपनी बेटी का नाम लेके बुलाता है, बेटी पानी ला। बिटिया अपने पिता की खूब सेवा करती। सुनैना कह रही है बेटी, जब तुम्हारे पिताजी राज्यसभा से उठ करके आएंगे और जैसे बैठेंगे, जो सीता दौड़ करके बैठते पानी पिलाती थी, उनको पानी तो तुम्हारे पिताजी कैसे धैर्य धारण करेंगे बेटी? सभवा से आई है जनक राजा, तो का बोई हरी हो, बेटी कौन सीता, ठीक दौड़ी नहीं तो बनिया
कभी कभी गुड़ सिखाने में माँ कभी कभी बेटी को डांट देती, पिता अपनी बेटी को नहीं डांटता। सब रोते हैं, लेकिन जब पिता बेटी को विदा करता है तो पिता के हृदय से पूछो उस पिता के ऊपर क्या बीती। राजा जनक तुरंत दौड़े आए, सुनैना सीता कहाँ है, जल्दी जल्दी भेज। सुनैना ने कहा नाथ अभी सीता यहां से उठकर कमरे में चली गई। राजा जनक जब उस कमरे के अंदर गए, देखते हैं तो किशोरी जी बैठ करके कमरे के अंदर रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। राजा जनक धीरे से पहुंचते हैं, सीता के आंसू पहुंचते हैं। बिटिया लिए लायपुर जनक, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लिए लायपुर जनक जानकी मिट्टी महामर्याद। बिटिया रो क्यों रही? हे बेटी रो क्यों? क्या तुम्हारे पति में कोई दोष है, अवगुण है, दहेज में कोई कमी है, या कोई कटु वचन कहा? तब रो क्यों रही? राजा जनक अपनी भाषा में बोलते हैं, बेटी काहे बाटे बेटी तोरा साजन अवगुण, काहे बाटे दाई थोड़ी रे। दहेज में कमी नहीं, को कहे तोहे बेटी कटु वचन को, काहे गिरा भली लोरी रे। क्यों आंसू गिरा रही? सीता क्या जवाब देती? पिताजी मेरे पति में कोई दोष नहीं, बहुत सुंदर मेरे पति हैं, दहेज में कोई कमी नहीं, एक चीज के लिए मैं रो रही हूं। क्या सीता क्या कहती है? बड़ा सुंदर जवाब। सीता कहती है, पिताजी नहीं बाटे बाबा मोरा साजन अवगुण, नहीं बाटे दाई थोड़ी रे। अब ये बात ये है कि बेटी अम्बिका दुइनों के कोटि जन्म अलग से कोई आता। पिताजी बेटी अम्बिका दुइनों के कोटि जन्म, काहे बेटा घर बेटी बेटी को पराई क्यों कर रहे? सारी बात जानी। आइए अब विदाई हो गई। विदाई के बाद भगवान श्री राम जी महाराज भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राजा दशरथ पूरी समाज बहू रानी को लेकर चलते हैं। अयोध्या में बहू रानी आ गई है, बड़ा आनंद आ रहा है, मंगल मंगल हो रहा है। बहू को सब देख रहे हैं, मुक्ति दिखाई दे रहे हैं। कैकेयी मैया ने कनक भवन दे दिया, सुमित्रा मैया ने नौलखा हार दे दिया, और उसके बाद कौशल्या मैया ने अपने रघुनाथ जी को दे दिया। बेटी राम से बढ़ के कोई प्रिय नहीं है। अब तक मैं राम को लोग कौशल्या के राम कहते थे, आज मैं राम को मुक्ति दिखाई में दे रही हूँ, अभी मैं राम को लोग सीता का राम कहते हैं। बड़ा आनंद है, जाने दीजिए। अब शाम हुई, इतने में कौशल्या के महाराज बोले, हाँ बोले कुछ दहेज मिला नहीं? दहेज सवाल। राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या दहेज तो बहुत मिला था, अरे दहेज के लोभी लालची, तुम्हें दहेज मिले ना मिले चिंता मत करो, बहू तो मिल जाती है ना। अरे दहेज के लोभियों, जिसने बेटी दिया वो कोई कम दहेज नहीं दिया। नूर चश्मी दिया, नूर चश्मी दिया,
सब कुछ तो दे दिया घर का दिया, और फिर भी कहते क्या दिया? जो अपने घर का चिराग दे दिया और फिर भी करे क्या दिया? कौशल्या बहुत कुछ मिला। क्या मिला? बोले जो दूध तूने राम को पिलाया, आज राम की जय जयकार काम। कौशल्या तेरी जय जयकार बहुत हो रही है। धन्य है कौशराम की माँ, जिस राम ने अपनी माँ का दूध पिया है। दूध, लोग कहते नहीं थे कि माँ का दूध पिया है। पहले लोग पुराने जमाने में कहते थे माँ का दूध पिया है, सामने निकल। लोग प्राण की बाजी लगा देते थे, माँ के दूध को नहीं ले जाते थे। आज रिंकू पिंकू टिंकू टप्पू पप्पू गब्बू ये जितने पैदा होते हैं, माँ का दूध तो पिए ही नहीं है, बाहर क्या निकलेंगे? तो अंदर। हम छोटी कक्षा में दुष्यंत शकुंतला का पाठ पढ़े थे। भारत सेन के बच्चे को पकड़ के जवानों को फाड़ करके गिनता था। पूछा गया ताकत कहां से आई? मैंने अपनी माता शकुंतला का दूध दिया। श्रीमद अंजने जब लंका से वापस आने लगे, बोले मेरी माता रहती है, दर्शन करने। बोले चलो। गए सब दर्शन करने के लिए। अंजना ने जब सुना कि राम जी गए तो बहुत नाराज हुई हनुमान जी से। राम ने कहा मां क्यों नाराज हो रही हो? बोले इस तुच्छ रावण को मारने के लिए मेरे प्रिय रघुनाथ आपके हाथ में धनुष बाण उठाने की जरूरत पड़ी, इस हनुमान के रहते। क्यों? बोले मैं इस हनुमान को अपना दूध पिलाई हूं। दूध, मेरी दूध पीने वाला हनुमान हुंकार मार देता तो रावण का तहस नहस हो जाता। लोगों ने कहा दूध में, इस बूढ़ी मां के दूध में। अंबा अंजना जब अपने दुग्ध को निकाल करके फेंकती है तो उस गंधमादक पर्वत के ऊपर जब पड़ता है तो पर्वत में भी छर्रे जब पड़ते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े, ये दूध क्या है? माँ का दूध इतना विचित्र होता है। आजकल लोग माँ की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? दूध ही नहीं पिए। हाँ, आजकल क्या, माँ बालक जब रोता है तो माँ के लिए नहीं रोता है। हाँ, जब बालक रोएगा तो निप्पल दूध जो है बोतल ले। अब बताओ तो तुम्हारी सेवा क्या करेगा? अब उस बोतल में भैंस का दूध है, किसका दूध है? तो बुद्धि की तो भैंस जैसी होगी। नहीं मानता बेटा, नहीं मान रहा है बात। क्यों मान? गलती तो तुम कर रहे हो ना। अपनी कमी सुधारो। बालक पैदा हुआ, ले बोतल, और बड़ा हुआ लिम्का, लाइम, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, ले बोतल। तो फिर और जब बड़ा हो गया तो फिर जाकर के दुकान पर सरकारी ले बोतल। और जब बड़ा हुआ बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में ले ग्लूकोज की बोतल। तू जिंदगी में बोतल ही पिया तो बोतल ही देखो। अरे दूध पिलाओ, दूध। एक चीज और बताएं, पहले जब माँ, आज भी विज्ञान देखिए, अगर बालक को 104 डिग्री बुखार हो जाए, थर्मामीटर लगा के देखिए, दवा से तो देर में उतरेगा। अगर आज की भी माँ अपने बालक को अपने अंचल से ढक करके अपने सीने से लगा लेना और उसके बाद 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद थर्मामीटर लगाइए बिना दवा के, देखो बुखार उतरता है तो नहीं उतरता। पहले की बूढ़ी माताएं कहीं भी काम करती थी, खेत में या बूढ़ी माता मंदिर में भी आ जाए, छोटा बालक घर में सुला करके, और जब बालक जागता था, बालक को भूख लगती थी तो माँ के स्तनों से अपने आप दूध बहने लगता था। माँ कहती थी ओ मेरा बालक था। दिक्कत, माँ अपने बालक को जब गोद में लेती है, दूध पिलाने लगती है तो दूसरी तरफ से भी दूध बहने लगता है। ले बेटा इधर पी। गाय दूध कब देती है? जब गाय के सामने चतुर किसान बछड़े को करता है, और जब गाय बछड़े को जीभ से चाटती है, और जब वात्सल्य प्रेम उमड़ता है तो गाय के थनों में अपने आप दूध आ जाता है। वात्सल्य प्रेम है
वो तू दूध जो पिलाई है लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं। अरे कि राम किस माँ का दूध किया है शेरनी का जो धनुष तोड़ दिया। कौशल्या कहीं मेरा राम धनुष तोड़ दिया? हाँ हाँ। कौशल्या को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। बड़े कोमल हैं तारका मारी मारक जात ध्यान भर। अम्बा कौशल्या तुरंत उठ के चली आई वहां से। राम जी सो रहे थे। अम्बा कौशल्या अपने राघव की भुजा देख रही बोली इसके हाथ में जब तेल मालिश करती थी तो अंगुलियां उपट जाती थी, इतनी भुजा में ताकत कैसी आ गई? अपने राम की भुजा को निहार रही है। एक लोटा जल ले ली और नजर उतार, कहीं मेरे भैया को नजर न लग जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कविता में, गोस्वामी जी गीतावली रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैया कौशल्या क्या कर रही हैं? बोले भोजन पर जननी, भुजाओं पे माता